बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आप लोगों की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को देखते हुए रस पाठ का वीडियो भेज रहा हूं। आप लोगों को रस समझा रहा हूं। रस क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो आप इस पाठ को वीडियो को देखें, इससे ज्ञान अर्जित करें और आपको समझ में आए तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर दें, जिससे आपके लिए और भी उपयोगी वीडियो में लोड कर सकूं। मैं आज बता रहा हूं आपको रस। रस क्या है? रस्यते इति रसः। काव्य के पढ़ने से जो हमें भाव उत्पन्न होता है, जो आनंद मिलता है, उसे हम रस कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास जी ने जब लिखते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान का वो पैर, श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी का पैर धो रहे हैं, तो कितना करुणा भय भाव उत्पन्न हो रहा है। हाय महादुख पायो सखा तुम आय इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा के दीन दशा करुणा कर के करुणा निधि रोए। कितना करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। वहीं जब हम आगे चलते हैं, पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी को मारने के लिए पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मैं चूको चौहान। यह वीरता का पहचान है, इससे वीर रस की भावना प्रकट होती है। आगे हम देखते हैं तो तात सर्ग भर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग, तुलेन ताहि सकल मिली जो सुतल हो सत्संग। इसमें आपको भक्ति का भाव, भक्ति रस प्रकट होता है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, परे भवन में करत है नैनन ही शोभात। श्रृंगार रस का भाव प्रकट होता है। इस प्रकार से काव्य के पढ़ने से जो आनंद का अनुभव होता है, वही रस है। विश्वनाथ तिवारी ने अपने नाट्य में काव्य व्याकरण की किताब में लिखा है कि रस्यते इति रसः। जो रसमय हो, जिससे सुनने से पढ़ने से मन में भाव उत्पन्न हो, वह रस है। भाष्य के ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा कि भावानुभाव संजोगा रस निष्पत्ति, अर्थात साहित्य के में जो आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं। रस के मुख्य 4 अंग होते हैं। रस के अंग रस के मुख्य 4 अंग होते हैं। अस्थाई भाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। ये मुख्य 4 अंग होते हैं। अस्थाई भाव जो हमें पढ़ने से प्राप्त होता है,
जो काम के साथ हमें मिलते हैं, जिनके सहृदय के मूल रूप को से विद्यमान रहता है, उन्हें हम काव्य में अस्थाई भाव कहते हैं। ये कुल 11 होते हैं। जैसे रस अस्थाई भाव, श्रृंगार रस, भक्ति, करुणा, वीर, विभत्स, शांत, वात्सल्य, भयानक, अद्भुत, रौद्र, हास्य, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, वीर का उत्साह, करुणा का शोक, अद्भुत विस्मय, भयानक का भय, वात्सल्य का वत्सल, शांत का निर्वेद, विभत्स का घृणा जुगुत्सु, रौद्र का क्रोध, शोक। ये हमारे रस हैं और इनके अस्थाई भाव हैं। श्रृंगार, रति, करुणा, शोक, वीर, उत्साह, घृणा व विभत्स, घृणा, शांत, निर्वेद, वात्सल्य, वत्सल, भयानक, भय,
अद्भुत, विस्मय, रौद्र, शोक, हास्य, हास्य, इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि हमारे भाव, रस के अस्थायी भाव हो गए। अब उसके आता है विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है भावों का विशेष रूप से जगाना, जगाने वाला, जो सहृदय, हृदय के सुप्त पदों को, पड़े भावों को जगा देता है, उसमें उद्दीपन प्रेरित करता है, उन्हें हम कहते हैं विभाव। विभाव के भेद होते हैं आलंब, आश्रय, वे वस्तुएं जो हमें विषय के बारे में भाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। इनके दो होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय का तात्पर्य होता है कि यह रस, हमारा काव्य, हमारा छंद किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके अनुसार हम उसे स्पष्ट करते हैं और इस प्रकार से उद्दीपन भाव प्रकट होता है। अनुभाव मनोविकार जागृत करने वाली बाहरी चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। जैसे नाट्यशाला में हम प्रकृति का वर्णन करने जा रहे हैं तो वहां प्रकृति की सुंदरता का, जैसे ग्राम श्री में हमारे सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा कि सरसों के खेत में अलसी जो है वह पतली कमर वाली का मानवीकरण अलंकार के रूप में व्यक्त करते हैं। यह बनावटी सहारा है। तो इस प्रकार से जहां वो अनुभव होता है उसको हम कहते हैं अनुभाव। अनुभाव में सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव और आता है आर्य भाव। उसके बाद चौथा बिंदु जो हमारा चौथा अंग है संचारी भाव। यह संचारी भाव जो होता है यह आश्रय के चित्र को उत्पन्न करने की अस्थिर मनोभावना को हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, उसको रोना देखकर हमारे अंदर करुणा की, हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कविता में हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, या ऋतुराज में लिखा उन्होंने आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। यहाँ पर तात्पर्य है कि ये बाहरी बनावट के द्वारा काव्य में जो हमारे अंदर चेतना उत्पन्न की जाती है, वीरों की पूजा में हम चलते हैं, आग पढ़ते हैं कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तल पर डाले। तो वीरांगनाएं क्या कहती हैं कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। यह वीरांगनाएं जिनके द्वारा उनके अंदर वीरता का भाव प्रकट होता है, अपने पति के प्रति जौहर व्रत की जो उनके अंदर प्रेरणा थी वह प्रकट होती है, राष्ट्र प्रेम प्रकट होता है। इस प्रकार से ये संचारी भाव होते हैं और संचारी भाव के द्वारा हमारा यह काव्य आगे बढ़ता है। इस प्रकार से हमारे ये रस के अंग पूरे हो गए। अब हम पढ़ते हैं अगली वीडियो जो आपको देंगे, उसमें हम बताएंगे आपको कि सारे रसों के श्रृंगार रस, विभत्स रस, करुणा, ये जो हमारे रस हैं, इन रसों के उदाहरण सहित आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसके द्वारा आपको प्रकट होगा भाव और आप इस पर अवश्य ही अपने कमेंट दें।
जिससे हम और भी आपको वीडियो उपलब्ध करा सकें। मैंने आपको बताया रस किसे कहते हैं, रस्यते इति रसः। रस भावानुभाव संजोगा रस निष्पत्ति ही, यह हमारा रस कहलाता है। काव्य के अंदर पढ़ने से जो हमारे अंदर मनोभाव उत्पन्न होते हैं वे रस कहलाते हैं। रस के मुख्य 4 भाव होते हैं, अंग होते हैं, अस्थाई भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। अस्थाई भाव पढ़ने पर, रस के काव्य के पढ़ने से जो मन के अंदर मनोभाव उत्पन्न होते हैं वे अस्थाई भाव होते हैं। 10 रस है हमारे, जो श्रृंगार, रति रस, रति अस्थाई भाव, करुणा, शोक, वीर, उत्साह, विभस, घृणा, शांत, निर्वेद, वात्सल्य, वत्सल, भयानक, भय, अद्भुत, विस्मय, रौद्र, क्रोध और हास्य, ये अस्थाई भाव होते हैं। उसके बाद से विभाव, जो हमारे अंदर काव्य के पढ़ने से जो मन के अंदर विशेष प्रकार की दशा उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा वह विभाव होता है। उसके बाद आपका आता है अनुभाव, जिसके सहारे हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं, वे अनुभाव होते हैं। तथा अस्थाई भाव, जो प्रकृति का सहारा लेकर, बाहरी सहारा लेकर हमारे अंदर देखने पर जो प्रेरणा के भाव उत्पन्न होते हैं, वे असंचारी भाव होते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको आज रस के अंग के अस्थाई भाव प्रकट किए। आगे के वीडियो में मैं आपको रसों की परिभाषाएं और उनके अस्थाई भाव, अनुभाव, संचारी भाव प्रकट करूंगा और आगे आप अपने और से कमेंट्स के द्वारा बताएंगे तो मैं उसे बताऊंगा। धन्यवाद।